नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी पावन कथा का द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन की दरिद्रता, अभाव और चिंता स्वयं मार्ग छोड़ने लगती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस व्रत की दिव्य कथा है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु की कृपा वर्षा होती है। बृहस्पति व्रत की पावन कथा। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले एक क्षण रुककर अपने मन को शांत कर लीजिए। अपने हृदय से सभी नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। मन में ये भाव लाइए कि आज आप केवल सुन नहीं रहे बल्कि अपने भाग्य का पुनर्लेखन कर रहे हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई भक्त श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ बृहस्पति व्रत की कथा सुनता है तो उसके जीवन से केवल धन की कमी ही नहीं बल्कि वह मानसिक दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है जो मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। क्योंकि जहां बृहस्पति देव की कृपा होती है वहां बुद्धि, विवेक, धर्म और सौभाग्य स्वतः आ जाते हैं। कहा जाता है कि संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात परिश्रम तो करते हैं लेकिन फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। घर में धन आता है पर टिकता नहीं, सुख आता है पर स्थायी नहीं होता। ऐसे में ये कथा केवल कथा नहीं रहती बल्कि वह दर्पण बन जाती है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों, अपने व्यवहार और अपने विश्वास को देख पाता है। आज की ये पावन कथा हमें ये भी समझाएगी कि कैसे जाने अनजाने में किए गए कुछ छोटे छोटे दोष बृहस्पति देव को अप्रसन्न कर देते हैं और कैसे कुछ सरल नियमों को अपनाकर जीवन में स्थायी समृद्धि लाई जा सकती है। ये कथा राजा और निर्धन, स्त्री और पुरुष, गृहस्थ और साधक सभी के लिए समान रूप से फलदायी मानी गई है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को बीच में न छोड़े, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथा अधूरे फल देती है और पूर्ण श्रद्धा से सुनी गई कथा जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। यदि संभव हो तो इस समय अपने पास पीले रंग की कोई वस्तु रखें या मन ही मन बृहस्पति देव का स्मरण करें। अपने कुल, अपने परिवार और अपने आने वाले भविष्य के लिए इस कथा को सुने। हो सकता है आज सुनी गई ये कथा आपके जीवन का वो मोड़ बन जाए जहां से अभाव समाप्त हो और समृद्धि का आरंभ हो। तो आइए पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और शांत मन के साथ बृहस्पति व्रत में भगवान विष्णु की उस पावन कथा को सुनना आरंभ करें जो जीवन की सारी गरीबी को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखती है। लेकिन दर्शक बंधु, बृहस्पति व्रत की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और गढ़ बात अवश्य बता देना हमारा धर्म है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई भक्त किसी व्रत कथा को बीच में छोड़ देता है तो वह केवल पुण्य से वंचित नहीं होता बल्कि वह बृहस्पति देव की कृपा से भी दूर हो जाता है। क्योंकि बृहस्पति व्रत केवल उपवास का नियम नहीं है, ये धैर्य, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की परीक्षा है। अधूरी सुनी गई कथा मन में संदेह, भ्रम और अस्थिरता छोड़ जाती है और यही अस्थिरता धीरे धीरे जीवन में आर्थिक अभाव, मानसिक अशांति और भाग्य के अवरोध का कारण बनती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज बृहस्पति व्रत में भगवान विष्णु की इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि ये जीवन का वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म, अपनी सोच और अपने व्यवहार को साफ साफ देख सकता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपकी बुद्धि को स्थिर कर दे, आपके निर्णयों को सही मार्ग पर ले आए और उस दरिद्रता को दूर कर दे जो वर्षों से आपके जीवन में जड़ जमाए बैठी है। कहा जाता है कि जब बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं तो धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, रुकावटें स्वयं हटने लगती है और जीवन में स्थायी सुख का वास होने लगता है। लेकिन ये कृपा तभी प्राप्त होती है जब कथा श्रद्धा से, संयम से और पूर्ण विश्वास के साथ सुनी जाए। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो ये भी आपका धर्म बनता है कि बृहस्पति व्रत की इस कल्याणकारी कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनके जीवन में अभाव, संघर्ष और निराशा का अंधकार छाया हुआ है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बृहस्पति देव की कृपा, भगवान विष्णु की कथाएं
और जीवन को दिशा देने वाली गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। तो आइए पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और शांत मन के साथ बृहस्पति व्रत में भगवान विष्णु की उस पावन कथा की शुरुआत करें जो जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर समृद्धि का द्वार खोल देती है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम कनकपुर था। वहां के राजा का नाम देवर्धन था और उनकी रानी का नाम यशोधरा था। राजा देवर्धन के पास धन, दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उनके खजाने हमेशा सोने और चांदी से भरे रहते थे। उनकी प्रजा भी सुखी थी क्योंकि राजा के पूर्वजों ने बहुत पुण्य कमाए थे। रानी यशोधरा साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। वो अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रानी यशोधरा का मानना था कि ये सारा राज्यपाठ भगवान की कृपा से ही मिला है, इसलिए वह हमेशा दान, पुण्य और पूजा पाठ में लगी रहती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक सात्विक तेज रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश आता है तो मनुष्य की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। राजा देववर्धन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जवानी के जोश और अपार धन ने राजा को अंधा कर दिया था। राजा देवर्धन धीरे धीरे अपने राजकाज और धर्म कर्म से दूर होने लगे। राजा के मन में काम वासना ने घर कर लिया था। महल और राज्य की चिंता छोड़कर राजा देववर्धन नगर की एक सुंदर वेश्या के मोहपाश में बंध गए। राजा को अब ना तो रानी यशोधरा की चिंता थी और ना ही अपनी प्रजा की। वह दिन रात केवल उस वेश्या के कोठे पर ही समय बिताने लगे। राजा का ये पतन देखकर मंत्री और दरबारी भी बहुत दुखी थे, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ नहीं बोल पाता था। राजा और रानी की एक संतान थी जिसका नाम था शौर्यवीर। राजकुमार शौर्यवीर दिखने में अपने पिता की तरह ही तेजस्वी था, लेकिन उस पर भी अपने पिता के कर्मों का बहुत गहरा असर पड़ रहा था। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। राजकुमार शौर्यवीर ने बचपन से ही अपने पिता को विलासिता और भोग विलास में डूबे हुए देखा था। रानी यशोधरा अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की बहुत कोशिश करती। वो उसे भगवान विष्णु की कहानियां सुनाती, धर्म का मार्ग दिखाती, लेकिन पिता का प्रभाव बालक पर ज्यादा हावी हो रहा था। राजा देवर्धन अक्सर अपने बेटे शौर्यवीर को भी अपने साथ उसी वेश्या के पास ले जाने लगे। एक दिन रानी यशोधरा ने राजा को रोकने की कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं। प्रजा आप में पिता का रूप देखती है, और सबसे बड़ी बात, हमारा पुत्र शौर्यवीर अब बड़ा हो रहा है। अगर वो आपको इस तरह अधर्म के मार्ग पर चलते देखेगा तो वो क्या सीखेगा? कृपया उस कुल्लटा वेश्या के पास जाना छोड़ दीजिए और अपने राजकाज पर ध्यान दीजिए। रानी की बात सुनकर राजा देवर्धन क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने रानी को धक्का देते हुए कहा, यशोधरा, तुम मुझे उपदेश मत दो। मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मेरे सुख में बाधा बनने की कोशिश मत करना। और रही बात शौर्यवीर की, तो वह मेरा बेटा है। शेर का बेटा शेर ही बनेगा। उसे भी जीवन का आनंद लेने का पूरा हक है। इतना कहकर राजा अपने बेटे शौर्यवीर का हाथ पकड़कर महल से बाहर निकल गए और सीधे उसी वेश्या के घर पहुंच गए। रानी यशोधरा अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह गई। उन्हें अपने पति से ज्यादा अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। समय बीतता गया। राजा देववर्धन पूरी तरह से राजकाज भूल चुके थे। खजाने का मुंह उस वेश्या के लिए खोल दिया गया था। राज्य के दुश्मन जो अब तक राजा के डर से छिपे बैठे थे, अब सर उठाने लगे थे। मंत्रियों ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की कि खजाना खाली हो रहा है और पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन राजा ने किसी की एक ना सुनी। उधर राजकुमार शौर्यवीर अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। बुरी संगत का असर उस पर पूरी तरह हो चुका था। जिस वेश्या के पास उसके पिता जाते थे, अब शौर्यवीर भी उसी वेश्या के आकर्षण में फंस गया था।
ये एक बहुत ही विचित्र और पापपूर्ण स्थिति थी। पिता और पुत्र दोनों ही एक ही वेश्या के प्रेम में पागल थे, लेकिन काम वासना ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि उन्हें रिश्तों की मर्यादा का भी भान नहीं रहा। एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गई। प्रजा दाने दाने को मोहताज हो गई। लोग मदद की गुहार लेकर महल के द्वार पर आए। महाराज, हमें बचाइए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, प्रजा चिल्ला रही थी। रानी यशोधरा ने जब प्रजा का ये हाहाकार सुना तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वह दौड़कर राजा के कक्ष में गई, लेकिन राजा वहां नहीं थे। सेवकों ने बताया कि महाराज तो राजकुमार के साथ उसी वेश्या के यहां गए हैं। रानी का सिर शर्म से झुक गया। रानी ने तुरंत अपने निजी कक्ष से अपने सारे आभूषण निकाले और महामंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, राजकोष की स्थिति तो आप जानते ही हैं। मेरे पास जो कुछ भी निजी धन और ये आभूषण है, इन्हें बेचकर प्रजा के लिए अनाज का प्रबंध कीजिए। राजा अपना धर्म भूल गए हैं, लेकिन मैं अपनी प्रजा को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती। रानी यशोधरा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन पाप का घड़ा अब भरने वाला था। राजा देवर्धन और राजकुमार शौर्यवीर के चरित्रहीनता की खबरें अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान खत्म हो गया था। सैनिक भी हताश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला था। इसी अराजकता का फायदा उठाते हुए पड़ोसी राज्य के राजा ने कनकपुर पर आक्रमण कर दिया। जिस राज्य का राजा ही भोग विलास में डूबा हो, उस राज्य की रक्षा कौन करता? सेना लड़ी, लेकिन बिना नेतृत्व और बिना मनोबल के वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। दुश्मन की सेना महल के द्वार तक आ पहुंची। जब ये खबर उस वेश्या के घर तक पहुंची, तब राजा देवर्धन को होश आया। वो हड़बड़ा कर उठे। राजकुमार शौर्यवीर भी घबरा गया। राजा ने अपनी तलवार उठाई और वेश्या से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दुश्मनों को खदेड़ कर आता हूं। लेकिन वेश्या, जो केवल राजा के धन से प्यार करती थी, उसने मुंह फेर लिया। उसने कहा, महाराज, अब आपके पास ना तो राज्य है और ना ही धन। मैं तो केवल ऐश्वर्य की दासी हूं। आप यहां से जाइए, मुझे अपनी जान बचानी है। यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा आघात लगा। जिस वेश्या के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज मुसीबत के समय उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया। राजा और राजकुमार दोनों ही अपमानित होकर वहां से निकले और महल की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन राजा ने महल पर कब्जा कर लिया था। राजा देवर्धन, रानी यशोधरा और राजकुमार शौर्यवीर को बंदी बना लिया गया। उनका राजसी वस्त्र उतार लिया गया और उन्हें साधारण कपड़े पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। कल तक जो सोने के पलंग पर सोते थे, आज वे सड़क पर आ गए थे। उनके पास न रहने को घर था, न खाने को भोजन। राजा देवर्धन का अहंकार टूट चुका था। वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। गरीबी और भूखमरी ने उन्हें घेर लिया। वे चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया सुनसान थी। तीनों ने उसी कुटिया में शरण ली। राजा, जो कभी मखमल के गद्दों पर सोता था, अब उसे जमीन पर सोना पड़ रहा था। राजकुमार शौर्यवीर, जिसे 56 भोग परोसे जाते थे, अब वह जंगली कंदमूल खाकर गुजारा करने लगा। रानी यशोधरा ने कभी अपने पति या पुत्र को दोष नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक मौन वेदना थी। वह जानती थी कि ये सब उनके पति के कर्मों का फल है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र होता है। जंगल में रहते हुए उन्हें कई महीने बीत गए। उनकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। उनके कपड़े फट चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था। राजा देवर्धन अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें हर पल अपनी गलती का एहसास होता था। वह रानी से नजरें भी नहीं मिला पाते थे। एक दिन राजा देवर्धन ने रानी यशोधरा से कहा, यशोधरा, मैं पापी हूं। मैंने अपने कर्मों से तुम्हें
और हमारे बेटे को इस नर्क में धकेल दिया। उस कुल्लटा के चक्कर में मैंने अपना राज्य, अपना धर्म सब कुछ गंवा दिया। मुझे क्षमा कर दो। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। रानी यशोधरा ने राजा के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, स्वामी, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। विपत्ति आई है तो उसका निवारण भी वही करेंगे। उसी समय जंगल के रास्ते से एक तेजस्वी साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और माथे पर चंदन का तिलक लगा था। वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि साक्षात बृहस्पति देव के भक्त थे। रानी यशोधरा ने जब साधु को देखा तो उन्हें लगा कि शायद ईश्वर ने उन्हें कोई राह दिखाने के लिए भेजा है। रानी ने राजा और पुत्र को इशारा किया और तीनों ने जाकर साधु महाराज के चरण स्पर्श किए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी दशा देखकर पूछा, है भद्रजनों, तुम लोग कौन हो और इस बीहड़ जंगल में इस दीनहीन अवस्था में क्यों रह रहे हो? तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम किसी उच्च कुल के हो, लेकिन तुम्हारी दशा किसी भिखारी जैसी है। राजा देवर्धन तो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन रानी यशोधरा ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा साधु महाराज को सुना दी। कैसे राजा का मन भटक गया, कैसे राज्य छीन गया और कैसे वे आज दाने दाने को मोहताज है। रानी की करुण कथा सुनकर साधु महाराज का हृदय पसीज गया। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और सब कुछ जान लिया। उन्होंने रानी से कहा, बेटी, तुम्हारे पति ने बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का अनादर किया है। गुरु और ईश्वर से विमुख होने के कारण ही इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और ये दुर्दशा हुई, लेकिन निराश मत हो। भगवान विष्णु बहुत दयालु है। साधु महाराज ने आगे कहा, अगर तुम अपने खोए हुए सुख और वैभव को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और व्रत करने से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं और खोया हुआ धन संपत्ति वापस मिल जाती है। रानी यशोधरा ने उत्सुकता से पूछा, महर्षि, कृपया मुझे उस व्रत की विधि बताइए। हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैं हर नियम का पालन करूंगी। तब साधु महाराज ने उन्हें बृहस्पति व्रत की महिमा बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो बेटी, ये व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। जो भी सच्चे मन से इस कथा को सुनता है और व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साधु ने कहा, अब मैं तुम्हें बृहस्पति देव की वह प्राचीन कथा सुनाता हूं जो इस व्रत का मूल है। इस कथा में ही तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा है। तभी राजा देवर्धन ने पूछा, महाराज, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जब जागो तभी सवेरा। अगर पश्चाताप सच्चा हो तो भगवान बड़े से बड़े पापी को भी गले लगा लेते हैं। तुम भी ध्यान लगाकर इस कथा को सुनना। साधु महाराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजन और देवी यशोधरा, ध्यान से सुनो। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ग्रहों की चाल और उसके अपने कर्मों का ही परिणाम होते हैं। देववर्धन, तुमने अपने जीवन में गुरु और विद्वानों का अपमान किया, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म का हाथ थामा और अपनी कुल की मर्यादा को कलंकित किया। इसी कारण देवगुरु बृहस्पति तुमसे रुष्ट हो गए। जब गुरु रुष्ट होते हैं तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो संचित धन, मानसान और वैभव भी कपूर की तरह उड़ जाता है। राजा देवर्धन सिर झुकाए साधु के एक एक शब्द को सुन रहे थे। उन्हें आज समझ आ रहा था कि उनकी बर्बादी का असली कारण कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनका अपना अहंकार और अज्ञान था। साधु महाराज ने आगे कहा, परंतु भगवान विष्णु परम दयालु है। जो भी व्यक्ति अपनी गलती मानकर सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है, वे उसे कभी निराश नहीं करते। अब मैं तुम्हें उस पावन व्रत की विधि बताता हूं, जिसे करने से तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ वापस मिल सकता है। ये व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और पापों के नाश के लिए भी है। रानी यशोधरा ने हाथ जोड़कर पूछा, है महात्मा, कृपया हमें विस्तार से समझाइए कि हमें क्या करना होगा। हम वनवासी हैं। हमारे पास पूजा की सामग्री खरीदने के लिए धन नहीं है।
हम इस घोर जंगल में उस प्रभु की आराधना कैसे करेंगे? साधु महाराज मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पुत्री, भगवान को धन दौलत या सोने चांदी की आवश्यकता नहीं होती। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर तुम्हारे पास श्रद्धा है तो जंगल के फूल और जल भी उनके लिए अमृत समान है। फिर साधु ने व्रत के नियम बताने शुरू किए। इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से शुरू करना चाहिए। जिस दिन तुम व्रत करो उस दिन सूर्योदय से पहले उठना, स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करना। यदि पीले वस्त्र न हो तो हल्दी सेंगे हुए वस्त्र भी पहन सकते हो। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। पूजा के लिए अगर संभव हो तो केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना, क्योंकि केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पूजा में चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना। ये सामग्री बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन भगवान विष्णु की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखना और अपने पापों के लिए क्षमा मांगना। व्रत वाले दिन घर में या कुटिया में किसी को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए और साबुन या तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में केवल एक समय ही भोजन करना और उसमें भी चने की दाल का प्रयोग करना। नमक का त्याग करना इस व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है। साधु महाराज ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, ये व्रत केवल रानी के लिए नहीं है। अगर तुम और तुम्हारा पुत्र भी इस व्रत के नियमों का पालन करोगे और मन में सात्विक विचार रखोगे तो इसका फल बहुत शीघ्र मिलेगा। याद रखना, बृहस्पतिवार की कथा में वो शक्ति है जो रंग को राजा और निर्धन को धनवान बना सकती है। इतना ज्ञान देने के बाद साधु महाराज ने अपनी झोली से कुछ पीले अक्षत चावल निकालकर रानी यशोधरा के हाथों में दिए और बोले, ये प्रभु का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। कल बृहस्पतिवार है, कल से ही तुम अपना संकल्प शुरू करो। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्द लौट आएंगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए और देखते ही देखते जंगल की झाड़ियों में ओझल हो गए। उनके जाने के बाद भी वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और सुगंधित लग रहा था। राजा देवर्धन, रानी यशोधरा और राजकुमार शौर्यवीर कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उनके मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी थी। जो राजा कल तक आत्महत्या करने की सोच रहा था, आज उसे जीने का एक मकसद मिल गया था। रानी यशोधरा ने राजा से कहा, स्वामी, आपने सुना महात्मा ने क्या कहा? कल बृहस्पतिवार है, हमें कल से ही व्रत शुरू करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि पूजा के लिए चने की दाल और गुड़ कहां से आएगा? हम तो जंगल में हैं और हमारे पास एक भी मुद्रा नहीं है। राजा देववर्धन की आंखों में फिर से लाचारी आ गई। उन्होंने कहा, यशोधरा, मैं कितना अभागा हूं। मैं एक राजा होकर भी अपनी पत्नी को पूजा की साधारण सामग्री भी लाकर नहीं दे सकता। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी कोने में बैठा राजकुमार शौर्यवीर खड़ा हुआ। पिछले कुछ महीनों में शौर्यवीर ने बहुत कुछ सहा था। भूख, प्यास और अपमान ने उसके अंदर के अहंकार को तोड़ दिया था। उसने अपने माता पिता की ये बेबसी देखी और उसका खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। राजा चौंक गए। जिस बेटे ने कभी झुकना नहीं सीखा था, आज वह चरणों में पड़ा था। शौर्यवीर ने रुंधे गले से कहा, पिताजी, माताजी, आप चिंता मत कीजिए। ये स्थिति मेरे और पिताजी के पापों के कारण आई है, तो इसका प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए। मैं अभी पास के नगर में जाता हूं और कोई काम ढूंढता हूं। मैं वादा करता हूं कि शाम तक चने की दाल और गुड़ लेकर ही लौटूंगा। रानी यशोधरा ने अपने बेटे को गले लगा लिया और रोने लगी। बेटा, तुमने कभी धूप में पैर नहीं रखा तो मजदूरी कैसे करोगे? लोग तुम्हें पहचान लेंगे तो तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। शौर्यवीर ने दृढ़ता से कहा, मां, अब मान अपमान का समय चला गया। अब अस्तित्व बचाने का संघर्ष है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। रानी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे विदा किया।
राजकुमार शौर्यवीर जो कभी रथों पर चलता था, आज नंगे पैर फटे कपड़ों में जंगल के रास्ते से नगर की ओर चल पड़ा। रास्ता पत्थरीला था, धूप तेज थी, शौर्यवीर के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसके दिमाग में बस साधु की बातें गूंज रही थी। खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है। वह चलते चलते नगर की सीमा पर पहुंचा। ये वही नगर था जहां कभी उसका हुक्म चलता था। आज वह वहां एक भिखारी की तरह दाखिल हुआ। उसने अपना चेहरा एक फटे हुए कपड़े से थोड़ा ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान ना ले। बाजार में बहुत भीड़ थी। दुकानों पर मिठाइयां और पकवान सजे थे। शौर्यवीर को बहुत जोरों की भूख लगी थी। पकवानों की खुशबू से उसका पेट मरोड़ रहा था, लेकिन आज उसकी भूख से बड़ी उसकी जिद थी। वो एक व्यापारी की दुकान पर गया। वो व्यापारी अनाज की बोरियां उतरवा रहा था। शौर्यवीर ने डरते डरते उससे पूछा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ ने शौर्यवीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं है। सेठ ने कड़े स्वर में कहा, काम तो है लेकिन मेहनत का है। ये अनाज की 50 बोरियां गोदाम के अंदर रखनी है। अगर कर सको तो करो, वरना आगे बढ़ो। 50 भारी बोरियां। शौर्यवीर ने जीवन में कभी एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पिया था, लेकिन उसे अपनी मां का चेहरा याद आया जो जंगल में भूखी प्यासी बैठी थी। उसने तुरंत हामी भर दी, जी मैं कर दूंगा। शौर्यवीर ने पहली बोरी उठाई। बोरी इतनी भारी थी कि उसके कंधे झुक गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई कील ठोक रहा हो। इतना दर्द हुआ, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वो लड़खड़ाते कदमों से गोदाम की ओर बढ़ा। 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी। जैसे जैसे वो काम करता गया, उसके हाथों की हथेलियां छिल गई। खून रिसने लगा। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया। धूल और मिट्टी उसके चेहरे पर जम गई। बाजार से गुजरने वाले लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उनका राजकुमार है। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर था। शौर्यवीर की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे चक्कर आने लगे। एक बार तो वो गिरते गिरते बचा। सेठ ने चिल्लाकर कहा, ओए, अगर बोरी गिरी और अनाज खराब हुआ तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। इस फटकार ने शौर्यवीर के अंदर फिर से जोश भर दिया। उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे प्रभु, अगर वह साधु बाबा सच कह रहे थे तो मुझे शक्ति दीजिए। ये मेरे पापों का दंड है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। शाम होते होते उसने सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा दी। उसका शरीर टूट रहा था, कंधे सूज गए थे। वह सेठ के पास गया और हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। सेठ ने उसकी मेहनत देखी थी। उसने खुश होकर उसे कुछ तांबे के सिक्के दिए और साथ में 2 मुट्ठी चने भी दिए। शौर्यवीर के लिए वे तांबे के सिक्के आज सोने की मोहरों से भी ज्यादा कीमती थे। उसने उन सिक्कों को माथे से लगाया। फिर वह दौड़कर एक किराने की दुकान पर गया। उसने उन पैसों से थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ खरीदा। उसके पास अभी भी कुछ सिक्के बच गए थे। उसने सोचा कि इनसे अपने माता पिता के लिए कुछ भोजन ले लूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि कल व्रत है। उसने उन पैसों से पूजा के लिए थोड़ा सा घी और धूप बत्ती भी ले ली। सूरज ढल रहा था। शौर्यवीर वापस जंगल की ओर भागा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन हवा में उड़ रहा था। आज उसने अपनी मेहनत की कमाई का स्वाद चखा था। जब वह कुटिया में पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। राजा देवर्धन और रानी यशोधरा दिए की मध्यम रोशनी में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं शौर्यवीर को कुछ हो तो नहीं गया। जैसे ही शौर्यवीर ने कुटिया में कदम रखा, रानी ने देखा कि उसका बेटा धूल में सना हुआ है। उसके हाथों में खून लगा है और वो बुरी तरह हाफ रहा है। रानी की चीख निकल गई, बेटा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? राजा देववर्धन भी दौड़ कर आए और बेटे को सहारा दिया।
शौर्यवीर ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली खोली और उसमें से चने की दाल और गुड़ निकाला। उसने कहा, मां, पिताजी देखिए, मैं ले आया। कल हम भगवान विष्णु का व्रत करेंगे। राजा देवर्धन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने बेटे के जख्मी हाथों को चूम लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे क्षत्रिय हो। राजपाट खोने के बाद भी तुमने अपना धर्म नहीं खोया। मुझे तुम पर गर्व है। रानी यशोधरा ने बेटे के घावों को साफ किया और पानी पिलाया। उस रात उस टूटी हुई कुटिया में एक अजीब सी शांति थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर उम्मीद का दीपक जल रहा था। तीनों ने निश्चय किया कि वे पूरी निष्ठा से इस व्रत को करेंगे। रात के समय जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, रानी यशोधरा ने कहा, कल हमारा पहला व्रत है। ये हमारे जीवन की नई शुरुआत है। हमें अपने पुराने वैभव को भूलकर एक साधारण भक्त की तरह प्रभु की सेवा करनी होगी। क्या आप दोनों तैयार हैं? राजा और राजकुमार ने एक स्वर में कहा, हां, हम तैयार हैं। अगली सुबह बृहस्पतिवार का दिन था। आकाश में लाली छा रही थी। चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई थी। राजा, रानी और राजकुमार ब्रह्मा मुहूर्त में उठ गए। पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। तीनों ने वहां जाकर स्नान किया। उनके पास पीले रेशमी वस्त्र तो नहीं थे, लेकिन रानी ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू को हल्दी और जंगल के फूलों के रस से रंग लिया था, जिससे वो पीला हो गया था। राजा और राजकुमार ने भी अपने अंगूछों को उसी रंग में रंग लिया। नदी के किनारे एक केले का छोटा सा पेड़ था। रानी ने उस जगह को साफ किया और गोबर से लीपा। उन्होंने वहां एक छोटी सी वेदी बनाई। अब पूजा का समय हो रहा था। सूर्यदेव अपनी किरणें बिखेर रहे थे। तीनों उस केले के पेड़ के चारों ओर बैठ गए। रानी ने चने की दाल और गुड़ को एक पत्तल पर रखा। उन्होंने जल का कलश भरा और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी। माहौल बहुत ही भक्तिमय हो गया था। राजा देवर्धन, जो कभी राजमहल के मंदिर में भी जाने से कतराते थे, आज जमीन पर बैठकर हाथ जोड़े, आंखें बंद किए भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। रानी यशोधरा ने पूजा आरंभ की। उन्होंने केले के पेड़ की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाया, फिर धूप जलाई। जंगल की हवा में धूप की सुगंध फैल गई। इसके बाद उन्होंने भगवान को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। अब समय था कथा का। साधु ने कहा था कि कथा सुननी बहुत जरूरी है, लेकिन उनके पास कोई पोथी या किताब नहीं थी। तब रानी यशोधरा ने कहा, स्वामी पुत्र, मुझे बचपन में मेरी माताजी ने बृहस्पति देव की एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी मुझे कंठस्थ है। मैं वही कहानी आप लोगों को सुनाती हूं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। राजा और शौर्यवीर ने सिर हिलाया। रानी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कथा शुरू करने ही वाली थी। तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल के उस सुनसान हिस्से में अचानक कहीं से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य सवारी वहां से गुजर रही हो। राजा और राजकुमार ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। रानी अभी भी ध्यान मग्न थी। रानी ने अपनी मधुर आवाज में बोलना शुरू किया। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा था। अभी रानी ने कथा का पहला वाक्य ही बोला था कि तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। राजा देवर्धन का ध्यान उस ओर गया। क्या ये कोई जंगली जानवर था या कोई और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी? लेकिन वे अपनी जगह से हिले नहीं। व्रत का नियम था कि कथा के बीच में उठना नहीं है। राजा ने अपने मन को काबू में किया और रानी की आवाज पर ध्यान लगाया। रानी यशोधरा कथा सुनाने ही वाली थी कि झाड़ियों में हुई सरसराहट ने सबका ध्यान खींच लिया। राजा देवर्धन और राजकुमार शौर्यवीर ने देखा कि झाड़ियों के पीछे से एक सफेद रंग की गाय निकली। वह गाय अत्यंत सुंदर और शांत थी। उसने एक बार राजा और रानी की ओर देखा और फिर वहीं पास में बैठकर जुगाली करने लगी।
जंगल में ऐसी सुंदर गाय का आना किसी शुभ संकेत से कम नहीं था। राजा देवर्धन ने मन ही मन इसे भगवान विष्णु की स्वीकृति मान ली और अपना ध्यान वापस रानी की कथा पर लगाया। रानी यशोधरा ने फिर से आंखें बंद की और कथा शुरू की। उन्होंने कहा, प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनवान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके खेत सोना उगलते थे और व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। वह ब्राह्मण स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और दानी था। वो रोज गरीबों को भोजन कराता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव उससे बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत ही कंजूस और घमंडी थी। उसे दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी ब्राह्मण किसी साधु संत को भिक्षा देता या गरीबों को खाना खिलाता तो उसकी पत्नी उससे लड़ती थी। वह कहती थी कि हम इतनी मेहनत से धन कमाते हैं और तुम इसे लूटा देते हो। उस स्त्री को अपने धन पर बहुत अहंकार था। वह दिन भर घर के काम में लगी रहती और कभी भी भगवान का नाम नहीं लेती थी। अगर कोई भिखारी उसके द्वार पर आ जाता तो वह उसे दुत्कार कर भगा देती थी। एक दिन की बात है। बृहस्पतिवार का दिन था। ब्राह्मण अपने काम से दूसरे गांव गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मण के घर के द्वार पर आ पहुंचे। साधु के वेश में बृहस्पति देव ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहमाई, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ब्राह्मण की पत्नी उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। साधु की आवाज सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। वह हाथ में गोबर सने हुए ही बाहर आई और साधु पर चिल्लाने लगी। उसने कहा, अरे महाराज, तुम लोग रोज रोज यहां क्यों चले आते हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और वैसे भी मैं इस घर के कामकाज से तंग आ चुकी हूं। इतना सारा धन है, इसे संभालने में ही मेरा सारा समय और शरीर टूट जाता है। मुझे ना खाने का चयन है ना सोने का आराम। तुम जैसे भिखारी आकर और दिमाग खराब करते हो। साधु रूपी भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? धन और संतान तो बड़े ही पुण्य कर्मों से मिलते हैं। लोग तो इसके लिए तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं। अगर भगवान ने तुम्हें ये सुख दिया है तो तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए और भूखों को भोजन कराना चाहिए। धन तो दान करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन उस स्त्री पर तो विनाश का भूत सवार था। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे दिन रात मरना पड़े। मुझे दान पुण्य नहीं करना। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से जी सकूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब धन ही नहीं रहेगा तो ना कोई भिखारी आएगा और ना मुझे चिंता होगी। साधु महाराज हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, देवी, क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए? सोच लो, गरीबी बहुत दुखदायी होती है। स्त्री ने जिद करते हुए कहा, हाँ, मैंने सोच लिया, तुम बस उपाय बताओ। तब साधु ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम अपने विनाश के लिए इतनी ही उतावली हो तो सुनो। मैं तुम्हें धन नष्ट करने का बहुत ही सरल उपाय बताता हूं। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के घर धुलने को देना। इस दिन भगवान की पूजा मत करना और ना ही किसी को दान देना। अगर तुम ऐसा लगातार 7 बृहस्पतिवार तक करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम दरिद्र हो जाओगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्य हो गए। ब्राह्मण की मूर्ख पत्नी ने साधु की बातों को गांठ बांध लिया। जब अगला बृहस्पतिवार आया तो उसने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। उसने घर को गोबर से लीपा, बालों को धोया और पूजा पाठ सब बंद कर दिया।
उसने दान देना तो दूर घर आए भिखारियों को धक्के मारकर निकाल दिया। ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि पहले ही बृहस्पतिवार को उसके घर में क्लेश शुरू हो गया। धन की हानि होने लगी, लेकिन उस मूर्ख स्त्री की आंखें नहीं खुली। उसने दूसरे बृहस्पतिवार को भी वही सब किया। तीसरा बृहस्पतिवार आते आते उसके पति का व्यापार ठप हो गया। घर में चोरी हो गई। जो खेत सोना उगलते थे वे बंजर हो गए और सातवां बृहस्पतिवार पूरा होते होते उस घर में खाने के लाले पड़ गए। वह ब्राह्मण जो कल तक पूरे नगर को भोजन कराता था, आज वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गया। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। सारे जेवर, कपड़े सब कुछ बिक गए। अब उस स्त्री को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। रानी यशोधरा यहां एक पल के लिए रुकी। उन्होंने देखा कि राजा देवर्धन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। शायद राजा को इस कहानी में अपनी ही छवि दिखाई दे रही थी। उन्होंने भी तो अपने अहंकार और भोग विलास में अपना सब कुछ गंवा दिया था। रानी ने आगे कथा जारी रखी तो सुनो, उस घर में अब भयंकर गरीबी छा गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूख से बिलखने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, है भाग्यवान इस देश में अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता। यहां मुझे कोई काम नहीं मिल रहा और ना ही कोई उधार देने को तैयार है। मैं परदेश जा रहा हूं। वहां जाकर मैं कुछ काम धंधा ढूंढूंगा और धन कमा कर लाऊंगा। तब तक तुम किसी तरह घर संभालना। पत्नी के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने रोते रोते अपने पति को विदा किया। ब्राह्मण घर से निकल गया और चलते चलते एक दूर देश में पहुंचा। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालने लगा। इधर घर पर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी एक बेटी अकेली रह गई। घर में खाने को कुछ नहीं था। कई बार तो उन्हें पानी पीकर ही सोना पड़ता था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं बची थी, क्योंकि उनके कपड़े फट चुके थे। एक दिन रविवार का दिन था। ब्राह्मण की बेटी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने अपनी मां से कहा, मां मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? बेटी ने कहा, मां मैंने सुना है कि पास वाले नगर में एक रानी रहती है। वो बहुत दयालु है और रोज गरीबों को भोजन बांटती है। मैं वहां जाती हूं, शायद वह मुझे कुछ दे दे। मां ने अपनी फटी हुई चादर बेटी को दी और कहा, ठीक है बेटी जा, लेकिन जल्दी वापस आना, मुझे तेरी चिंता रहेगी। वह छोटी सी कन्या भूख से बेहाल नगर की ओर चल पड़ी। वो रानी के महल के पास पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी। रानी सचमुच बहुत दानी थी। वह सबको अन्न और वस्त्र बांट रही थी। ब्राह्मण की बेटी भी कतार में खड़ी हो गई, लेकिन उसकी बारी आते आते शाम हो गई। जब वह रानी के सामने पहुंची तो रानी ने देखा कि ये कन्या बहुत ही सुंदर और संस्कारी लग रही है, लेकिन इसकी दशा बहुत दयनीय है। रानी ने उसे भर पेट भोजन कराया और साथ में घर ले जाने के लिए थोड़ा अन्न भी दिया, लेकिन इस सब में बहुत देर हो चुकी थी। जब वह कन्या वापस घर की ओर भागी तो रास्ते में उसे उसकी एक सहेली मिल गई। वह सहेली एक अमीर घर की बेटी थी और वो किसी मंदिर में जा रही थी। उसने ब्राह्मण की बेटी को रोका और पूछा, अरे सखी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैंने तुम्हें कई दिनों से खेलने आते हुए भी नहीं देखा। ब्राह्मण की बेटी रो पड़ी। उसने अपनी सहेली को सारी बात बताई कि कैसे उसके पिताजी चले गए और घर में खाने को कुछ नहीं है। उसकी सहेली ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, सखी तुम चिंता मत करो, आज बृहस्पतिवार है और आज मैं अपनी मां के साथ भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करने जा रही हूं। ये व्रत बहुत चमत्कारी है। अगर तुम भी मेरे साथ चलकर इस व्रत को देखो और सुनो तो शायद भगवान तुम्हारे दुख भी दूर कर देंगे।
भूखी प्यासी ब्राह्मण की बेटी के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा कि घर जाने से पहले भगवान के दर्शन कर लेना ही अच्छा है। वो अपनी सहेली के साथ उसके घर गई। वहां उसने देखा कि उसकी सहेली की मां बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। उन्होंने केले के पेड़ की पूजा की, चने की दाल और गुड़ चढ़ाया और कथा सुनी। ब्राह्मण की बेटी ने बहुत ध्यान से वह सब देखा। उसने देखा कि कैसे पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, कैसे धूप दीप किया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद सहेली की मां ने उसे प्रसाद के रूप में चने की दाल और गुड़ दिया। वह प्रसाद लेकर ब्राह्मण की बेटी अपने घर की ओर भागी। जब वह घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और बहुत गुस्से में थी। जैसे ही बेटी घर में घुसी, मां ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तू इतनी देर कहां थी? मैं यहां भूख से मरी जा रही हूं और तुझे घर की कोई चिंता नहीं है। बेटी ने शांत भाव से अपनी मां को वो प्रसाद, चने की दाल और गुड़ खिलाया और जो अन्न वह रानी के यहां से लाई थी वह दिया। मां ने जब वो प्रसाद खाया तो ना जाने क्यों उसके मन का क्रोध शांत हो गया। उसे बड़ी शांति मिली। तब बेटी ने अपनी मां को बताया, मां, आज मैंने एक चमत्कार देखा। मेरी सहेली के घर बृहस्पतिवार का व्रत हो रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने से खोया हुआ धन वापस मिल जाता है और सारी गरीबी दूर हो जाती है। मां ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? क्या भगवान हमारे पाप माफ कर देंगे? याद है, मैंने ही एक साधु को अपमानित किया था जिसके कारण यह सब हुआ। बेटी ने कहा, हां मां, भगवान बहुत दयालु है। अगर हम सच्चे मन से अगले बृहस्पतिवार को ये व्रत करेंगे तो हमारे दुख जरूर दूर होंगे। मां और बेटी ने उसी रात निश्चय किया कि वे अगले बृहस्पतिवार को व्रत रखेंगी। लेकिन समस्या वही थी जो हमारे सामने थी। पूजा की सामग्री के लिए धन कहां से आएगा? 7 दिन बीत गए। अगला बृहस्पतिवार आ गया। घर में खाने को तो था नहीं। पूजा के लिए चने की दाल और गुड़ कहां से आता? मां और बेटी उदास होकर बैठ गई। तभी बेटी ने कहा, मां, हार मत मानो। मैं पड़ोस के घर से थोड़ी सी चने की दाल मांग कर लाती हूं। वे लोग भले हैं, मना नहीं करेंगे। बेटी गई और पड़ोस से मुट्ठी भर चने की दाल मांग लाई। मां ने घर के कोने में उगे हुए केले के छोटे से पौधे को ढूंढा। उन्होंने उसे धोया। फिर दोनों मां बेटी ने मिलकर भूखे पेट रहकर पूरे विधि विधान से भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और रो रो कर प्रार्थना की कि उनके बुरे दिन खत्म हो जाए। कहा जाता है कि बच्चों की प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। उस दिन उस छोटी बच्ची की श्रद्धा देखकर बृहस्पति देव का आसन डोल गया। शाम को जब पूजा खत्म हुई तो अचानक उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मां ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक बड़ी सी पोटली रखी हुई थी। मां ने वो पोटली उठाई। वो बहुत भारी थी। जब उन्होंने अंदर लाकर उसे खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पोटली चने की दाल से नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों और अन्न से भरी हुई थी। मां जोर जोर से रोने लगी। हे प्रभु, आपने हमारी सुन ली। आपने हमें माफ कर दिया। उस दिन के बाद से मां और बेटी ने नियम बना लिया कि वे हर बृहस्पतिवार को व्रत करेंगी और कथा सुनेंगी। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर होने लगी। उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया। वे फिर से उसी तरह अमीर हो गए जैसे पहले थे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। असली चमत्कार तो अब होना बाकी था, क्योंकि ब्राह्मण अभी भी परदेश में था और उसे इस बदलाव के बारे में कुछ नहीं पता था। वो वहां पर दुखी था, जबकि यहां उसका घर फिर से बस चुका था। रानी यशोधरा ने यहां कथा को विराम दिया और एक गहरी सांस ली। जंगल में अब सूरज पूरी तरह से निकल आया था। राजा देवर्धन और राजकुमार शौर्यवीर मंत्रमुग्ध होकर ये कहानी सुन रहे थे। राजा के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार होगा?
क्या मेरा खोया हुआ राज्य मुझे वापस मिलेगा? रानी ने राजा की ओर देखा और कहा, स्वामी, अभी कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान ने उस परदेसी ब्राह्मण की रक्षा की और उसे वापस उसके परिवार से मिलाया, और सबसे बड़ी बात, इस व्रत में एक गलती होने पर राजा को क्या सजा मिली थी वह भी सुनना जरूरी है, ताकि हम वह गलती ना करें। राजा देवर्धन ने उत्सुकता से कहा, यशोधरा, तुम रुको मत, मुझे आगे की कथा सुनाओ, मेरा मन बहुत शांत हो रहा है। रानी यशोधरा ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, स्वामी, अब सुनिए कि उस ब्राह्मण के साथ परदेश में क्या हुआ। उधर घर पर मां बेटी व्रत करके सुखी हो गई, लेकिन ब्राह्मण अभी भी परदेश में भटक रहा था। वह जिस नगर में गया था वहां का राजा बहुत सख्त था। एक बार बृहस्पतिवार का दिन था। उस नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि आज मेरे महल में विशाल भोज का आयोजन है। नगर के सभी लोग, चाहे वे अमीर हो या गरीब, मेरे महल में भोजन करने आएंगे। आज के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ब्राह्मण, जो उस समय एक सराय में रह रहा था, उसने यह घोषणा सुनी। वह स्वभाव से धार्मिक था, लेकिन परदेश में मुसीबतों के कारण वह भगवान बृहस्पति का व्रत और नियम भूल चुका था। बृहस्पतिवार के दिन उसने ना तो पूजा की और ना ही पीले वस्त्र पहने। राजा के आदेश के डर से और मुफ्त भोजन के लालच में वह भी महल की ओर चल पड़ा। राजा के महल में हजारों लोग भोजन कर रहे थे। राजा और रानी स्वयं देखरेख कर रहे थे। रानी ने अपना एक कीमती नौलखा हार उतारकर पास ही एक खूंटी पर टांग दिया था, ताकि वह आराम से लोगों को भोजन परोस सके। ब्राह्मण भी एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। तभी भगवान बृहस्पति देव की माया हुई। क्योंकि ब्राह्मण ने व्रत नहीं किया था और बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करने बैठा था, तो भगवान उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। सबकी आंखों के सामने जिस खूंटी पर रानी का हार टंगा था, वो खूंटी दीवार से बाहर निकली और उस हार को निगल गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने देखा नहीं, सिवाय उस ब्राह्मण के जो ठीक उसके सामने बैठा था। ब्राह्मण ये चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद जब रानी ने हार वापस पहनने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां हार नहीं था। रानी चिल्लाई, मेरा हार कहाँ गया? अभी तो यही था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, तलाश करो, हार यहीं कहीं होगा। लेकिन हार कहीं नहीं मिला। तब सैनिकों की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी जो खूंटी के सबसे पास बैठा था और पसीने से तरबतर हो रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने कड़क कर पूछा, सच बता, क्या तूने हार चुराया है? ब्राह्मण डर के मारे कांपने लगा। वह बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी को राजा ने उसका अपराध मान लिया। राजा ने आदेश दिया, इस चोर को कारागार में डाल दो और इसे तब तक बाहर मत निकालना जब तक ये हार वापस ना दे दे। बेचारे ब्राह्मण को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां अंधेरा था और बहुत गंदगी थी। उसे खाने को भी रूखा सूखा दिया जाता था। ब्राह्मण अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो यहां धन कमाने आया था, लेकिन अब तो जान पर बनाई है। जेल में कई महीने बीत गए। ब्राह्मण का शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक रात वो बहुत रो रहा था। उसने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा, हे ईश्वर, मैंने अनजाने में कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? मुझे बचाओ। तभी उसकी कोठरी में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के बीच से एक साधु प्रकट हुए। ये और कोई नहीं, स्वयं बृहस्पति देव थे। साधु ने कहा, ब्राह्मण, तू रो मत। ये सब तेरे कर्मों का फल है। तूने बृहस्पतिवार के दिन मेरा अपमान किया। तूने व्रत नहीं किया और बिना मुझे भोग लगाए पराया अन्न खाने चला गया। इसी कारण तुझे ये कष्ट भोगना पड़ा। ब्राह्मण तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं भटक गया था। अब मुझे राह दिखाइए। साधु ने कहा, चिंता मत कर, कल बृहस्पतिवार है। जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे।
उन पैसों से तू चने की दाल और गुड़ मंगवाना। जेल के पानी से ही मुझे स्नान कराना और कथा कहना। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन सुबह ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा कि सचमुच दरवाजे के पास 4 पैसे पड़े हैं। उसने जेल के पहरेदार से विनती की, भाई मुझ पर एक दया कर, ये 4 पैसे ले ले और मेरे लिए थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ ला दे। आज मेरा व्रत है। पहरेदार को उस पर दया आ गई। वह बाजार गया और पूजा की सामग्री ले आया। ब्राह्मण ने जेल के अंदर ही उसी गंदगी के बीच एक साफ कोना ढूंढा और पूरी श्रद्धा से भगवान बृहस्पति की पूजा की। उसने मन ही मन कथा पढ़ी और क्षमा मांगी। उसी रात उस नगर के राजा को एक सपना आया। सपने में एक तेजस्वी देव पुरुष ने राजा से कहा, मूर्ख राजा, तूने एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाल रखा है। वह चोर नहीं है। तेरा हार तो उस खूंटी के अंदर है। सुबह जाकर खूंटी तुड़वाना, तुझे तेरा हार मिल जाएगा। और उस ब्राह्मण को तुरंत रिहा करके उसे ढेर सारा धन देकर विदा करना, वरना तेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा हड़बड़ाकर जाग उठा। सुबह होते ही वो दौड़कर भोजन कक्ष में गया। उसने सैनिकों से वो खूंटी तोड़ने को कहा। जैसे ही खूंटी तोड़ी गई, उसके अंदर से रानी का नौखा हार गिर पड़ा। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा। वो नंगे पैर जेल की ओर भागा। उसने खुद अपने हाथों से ब्राह्मण की बेड़ियां खोली और उससे माफी मांगी। राजा ने कहा, हे महात्मा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को नए वस्त्र पहनाए, बहुत सारा धन, सोना, चांदी और घोड़े रथ देकर उसे ससम्मान विदा किया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने नगर की ओर लौटा। जब वो अपने नगर पहुंचा तो देखा कि जहां उसका पुराना घर था, वहां अब एक आलीशान महल खड़ा है। उसे लगा कि शायद वह रास्ता भटक गया है या उसकी अनुपस्थिति में किसी राजा ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। वह डरते डरते आगे बढ़ा। तभी महल के झरोखे से उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। वह दौड़ती हुई बाहर आई। पत्नी और बेटी ने सोने और हीरों से लदे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण ने हैरान होकर पूछा, हे देवी, ये सब क्या है? हमारे घर में इतना धन कहां से आया? और मैं तो डर रहा था कि तुम लोग कैसे जी रहेंगे। तब पत्नी ने उसे बताया कि ये सब भगवान बृहस्पति देव के व्रत का चमत्कार है। उन्होंने बताया कि कैसे वे हर बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं। ब्राह्मण को अब पूरा विश्वास हो गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया। उस दिन के बाद से ब्राह्मण भी हर बृहस्पतिवार को पूरे नियम से व्रत करने लगा। उनका जीवन सुख और शांति से बीतने लगा और अंत में वे विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इतना कहकर रानी यशोधरा ने कथा समाप्त की। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन एक अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा था। राजा देवर्धन और राजकुमार शौर्यवीर, जो इतनी देर से मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा देवर्धन ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे बृहस्पति देव, हे नारायण, मैंने अज्ञानता में बहुत पाप किए। मैं भी उस ब्राह्मण की तरह भूल गया था कि सब कुछ आपकी ही कृपा है। आज मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक जीवित हूं आपका व्रत करूंगा। उसी समय जंगल में उन्होंने केले के पेड़ की परिक्रमा की। उनके पास प्रसाद के लिए केवल वही थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ था जो शौर्यवीर लाया था। उन्होंने उसे ही भगवान को अर्पित किया और तीनों ने मिलकर उसे ग्रहण किया। उस दिन के बाद से जंगल की उस कुटिया में हर बृहस्पतिवार को नियम से पूजा होने लगी। राजा, रानी और राजकुमार तीनों मिलकर कथा कहते और सुनते। देखते ही देखते 7 बृहस्पतिवार बीत गए। 7वें बृहस्पतिवार को जब वे पूजा समाप्त कर रहे थे, तभी जंगल के रास्ते पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। बहुत सारे घोड़े और रथ उनकी कुटिया की ओर आ रहे थे। राजा देववर्धन और शौर्यवीर सतर्क हो गए। शौर्यवीर ने अपनी पुरानी तलवार उठा ली। उन्हें लगा कि दुश्मन राजा ने उन्हें मारने के लिए सैनिक भेजे हैं, लेकिन जैसे ही रथ कुटिया के पास रुके, उनमें से दुश्मन राजा के सैनिक नहीं
बल्कि कनकपुर के पुराने महामंत्री और प्रजा के प्रमुख लोग उतरे। महामंत्री ने राजा देवर्धन को देखते ही दौड़कर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। राजा देवर्धन ने उन्हें उठाया और पूछा, मंत्री जी, ये क्या है? आप लोग यहां क्यों आए हैं? महामंत्री ने कहा, महाराज, अनर्थ हो गया था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। जिस पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर कब्जा किया था, वो पिछले बृहस्पतिवार को अचानक पागल हो गया। उसने अपने ही महल में आग लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी सेना भी भाग खड़ी हुई। महामंत्री ने आगे बताया, महाराज, प्रजा बहुत दुखी है। उन्हें अब समझ आ गया है कि भले ही आपसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन आप हमारे अपने थे। वो विदेशी राजा तो राक्षस था। पूरा राज्य आपको याद कर रहा है। आज हम आपको वापस लेने आए हैं। चलिए महाराज, अपनी गद्दी संभालिए। राजा देवर्धन और रानी यशोधरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। ये साक्षात बृहस्पति देव का चमत्कार था। बिना युद्ध लड़े, बिना रक्त बहाए उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल रहा था। राजा देवर्धन ने उस केले के वृक्ष को प्रणाम किया जिसने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। सजे धजे रथ में बैठकर राजा रानी और राजकुमार अपने नगर कनकपुर लौटे। नगर ही आपसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन आप हमारे अपने थे। वो विदेशी राजा तो राक्षस था। पूरा राज्य आपको याद कर रहा है। आज हम आपको वापस लेने आए हैं। चलिए महाराज, अपनी गद्दी संभालिए। राजा देवर्धन और रानी यशोधरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। ये साक्षात बृहस्पति देव का चमत्कार था। बिना युद्ध लड़े, बिना रक्त बहाए उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल रहा था। राजा देवर्धन ने उस केले के वृक्ष को प्रणाम किया जिसने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। सजे धजे रथ में बैठकर राजा रानी और राजकुमार अपने नगर कनकपुर लौटे। नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने फूलों की वर्षा की। राजा देवर्धन अब बदल चुके थे। काम वासना और भोग विलास अब उनके मन से पूरी तरह मिट चुका था। राजगद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहला आदेश ये दिया कि पूरे राज्य में बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होगी और गरीबों को भोजन कराया जाएगा। राजकुमार शौर्यवीर, जिसने गरीबी और मेहनत का स्वाद चखा था, वो एक बहुत ही न्यायप्रिय और मेहनती युवराज बना। उसने राज्य के किसानों और मजदूरों के लिए कई अच्छे काम किए। रानी यशोधरा का धर्म और विश्वास जीत गया था। राजा देवर्धन ने अपना शेष जीवन प्रजा की सेवा और भगवान की भक्ति में बिताया। उनके राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी गरीबी नहीं आई। कहते हैं कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से, जैसा कि राजा देवर्धन और रानी यशोधरा ने किया, भगवान बृहस्पति की कथा सुनता है और व्रत करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अहंकार राजा को रंग बना देता है और विनम्रता व भक्ति रंग को राजा बना देती है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव बहुत दयालु हैं। वे केवल हमारी श्रद्धा देखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लें और सही मार्ग पर चलें, तो ईश्वर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम भी मन ही मन भगवान बृहस्पति देव को प्रणाम करें। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय।